बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। काइंडली आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको मेथड की समझ नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया। चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 consecutive integers is 42. फाइंड द 3 इंटीजर्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। सम का मतलब है प्लस करना। 3 consecutive integers is 42। अब हमने 3 इंटीजर्स को प्लस करना है जो इक्वल होगा, जो भी इंटीजर्स इक्वल होंगे 42 के। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जी ऐसे इंटीजर्स जो एक के बाद, जैसे आप देखें इधर हमारे पास फर्ज करें कि पहला इंटीजर 2 आया है। अगर पहला इंटीजर 2 आया है तो हमारे पास दूसरा इंटीजर है जो 3 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरा इंटीजर होगा वो 4 ही होना चाहिए, एक सीक्वेंस के साथ। अब हमें पता है 2 के बाद 3 ही आता है, तो 3 आंसर आना चाहिए सेकंड इंटीजर का। इसी तरह थर्ड इंटीजर का हमारे पास 4 ही आंसर आना चाहिए। जो इस तरह से सीक्वेंस से आएंगे उसको हम कहते हैं जी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स वो वाले फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेते हैं हम लोग खुद से कि ये किस तरह के कंसेक्यूटिव इंटीजर। फर्ज करें हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब x की जगह पे अगर x हमारा 2 आता है तो 2 में +1, तो हम 2 में +1 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब है x + 1। ये मैं आपको करके बताती हूँ ज़रा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें पहले मैंने लेट किया, लेट x + 1 एंड x + 2 are the are 3 consecutive integers। हमने ये 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं ना, तो मैंने इनको लेट कर दिया खुद से, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि सम, इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 42 के। तो इन तीनों का सम का मतलब है प्लस करना। इन तीनों को मैं प्लस करती हूँ, वो इक्वल किसके होगा, 42 के। तो इधर हम इनको प्लस करेंगे, x प्लस होगा x + 1 में, फिर प्लस होगा 2 को प्लस करेंगे। इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 42 के। आप देखेंगे हमारे पास x और x है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। इस x के साथ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो हम इधर लिखेंगे हमारे पास x कितने हैं, 3x है। अब ये 1 और ये 2 दोनों के साथ प्लस है, वो प्लस 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 ही होता है। 2 + 1 3 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल किसके है जी, 42 के। अब हमने इधर से x फाइंड करना है, तो 3x वाली वैल्यू को इधर ही रहने देंगे। ये वाला 3 दूसरी साइड पे जाएगा, ये इधर प्लस में हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस में। ये 3 इधर आके माइनस हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे जी 42 में से माइनस करेंगे 3 को। 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। 3x किसके इक्वल होगा, 39 के। अब 3 के साथ x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई वाला जब दूसरी साइड पे जाता है वो डिवाइड हो जाता है, तो x इधर ही रहेगा। 3 जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1s 3 और 3 13s 39। तो x हमारा किसके इक्वल आ गया,
13 के। अब जो हमने फर्स्ट वाला लेट किया था, फर्स्ट इंटीजर, वो हमारे पास उसका आंसर क्या आ गया 13। अब ये जो सेकंड इंटीजर है इसमें हमने x की वैल्यू पुट करके सेकंड इंटीजर फाइंड कर लेना है। इसी तरह हमने थर्ड वाला इंटीजर जो लेट किया था उसमें x की वैल्यू पुट करके थर्ड इंटीजर फाइंड कर लेना है। तो पहले सेकंड वाले में पुट करते हैं, फिर थर्ड वाले में। ये x हमने क्या लेट किया हुआ था कि ये कौन सा इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या आया जी, फर्स्ट इंटीजर x था, वो इक्वल है 13 के। अब सेकंड इंटीजर क्या है, सेकंड इंटीजर हमारा था x प्लस 1। आप देखिए x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो इधर अगर पुट करते हैं हम 13 प्लस 1, x की जगह पे 13 पुट किया प्लस 1 उसी तरह, तो 13 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 14 के। इसका मतलब है सेकंड इंटीजर हमारा क्या आया 14। सेकंड इंटीजर हमारे पास आ गया, जैसे फर्स्ट इंटीजर 13 था, सेकंड इंटीजर 14 है, एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं ना। तो अब हमारा जो थर्ड इंटीजर है वो 15 आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा थर्ड इंटीजर 15 आता है कि नहीं। थर्ड इंटीजर किसके इक्वल था जी, x प्लस 2 था। तो x की जगह पे अगर 13 पुट करें प्लस 2 करें, तो 13 में जब 2 प्लस करते हैं तो आंसर 15 आता है। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर भी आ गया, सेकंड इंटीजर भी आ गया और थर्ड इंटीजर भी आ गया। सीक्वेंस के साथ आए हैं, 13 के बाद 14 ही आता है, 14 के बाद 15 ही आता है। इसका मतलब है कि जो हमने फाइंड किए हैं वो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहा है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of the triangle ABC is 1 plus square root 15 centimeter square. Find the length of AB in the form of A square root 3 plus B square root 5 centimeter, where A and B are integers. वो कह रहा है जी उसने हमें उसने हमें ट्रायंगल दी हुई है। उसने कहा है कि एक लेंथ उसने हमें दे दी है AC की और एक एरिया दे दिया इसका, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया उसने हमें बता दिया है कि क्या है। अब हमने फाइंड करना है कि AB की लेंथ कितनी है, ठीक है, A से लेके B तक लेंथ कितनी है, और इस फॉर्म में फाइंड करनी है कि A की वैल्यू जिस स्क्वायर रूट 3 के साथ A की वैल्यू होगी और स्क्वायर रूट 5 के साथ B की वैल्यू होगी, और ये A और B एक इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स होंगे दोनों, कोई नंबर होंगे हमारे पास प्रॉपर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास उसने दिया हुआ है AC की लेंथ, तो AC किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ लेंथ उसने हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरिया के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या रखा हुआ है जी, AB और C। वो किसके इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला है हमारे पास 1/2 AC मल्टीप्लाई
1/2 AC मल्टीप्लाई AB। इधर से हम लोग AB फाइंड कर लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज फिलहाल पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 + √15, इसको ये लिखेंगे 1 + √15, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल में हमारे पास क्या है 1/2 AC की वैल्यू क्या है जी, √3 + √5 सेंटीमीटर, और साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है AB, क्योंकि ये फाइंड करना है, इसको इसी तरह लिखेंगे। ये वैल्यूज हमने पुट कर ली है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो है हमारे पास √3 + √5, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे √3 + √5, और साथ हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस साइड पे सिर्फ हमारे पास रह गया AB, जो हमने फाइंड करना है। अब देखें, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर सेंटीमीटर है, तो ये इससे कट जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो अब हमने आगे क्या करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर 2 1 2 + 2 अब √15 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये इसके आगे लिख देंगे हम। ओवर में हमारे पास √3 + √5 आ जाएगा। ये जो A भी है, ये इस साइड पे इक्वल में लिखा हुआ ना, तो इसको मैं इस साइड पे भी अगर लिख लूँ तो कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इसको अब आगे हमने हल करना है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल किया इस तरह से, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको कैसे हल करते हैं, रैशनलाइज करके। तो इधर भी हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सिर्फ एक चेंज ये करना है कि अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो अब हमारे पास इधर प्लस में है तो हम इधर माइनस लिखेंगे, √3 - √5 आ जाएगा। √3 माइनस हो जाएगा √5। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इसके साथ, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी को मैं उसी तरह लिख रही हूँ। अब देखें जी, 2 + 2 √15, इसी तरह दूसरी ब्रैकेट भी फिलहाल साथ लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रही। नीचे आपको पता है हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो कि है A² - B² इक्वल किसके होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं वैल्यू को, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। A² - B², तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे A + B, एक दफ़ा A - B को माइनस में। आप देखें एक दफ़ा प्लस में और माइनस में, ये हमारे पास है ना वैल्यू सेम है, सिर्फ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन भी है। तो हम इनको लिख सकते हैं A² - B²। ए हमारा इधर क्वेश्चन के मुताबिक √3 है, बी हमारा √5 है। पहले A² आता है तो हम A² लिखेंगे, √3²। दरमियान में माइनस है तो हम भी इधर माइनस लिखेंगे। आगे बी है हमारे पास √5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो अब हमने ये जो ऊपर है हमारे पास
इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है ना, पहला एलिमेंट लेते हैं पहली ब्रैकेट का, दूसरी ब्रैकेट के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लेते हैं उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, फिर हम 2 स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये स्क्वायर में वैल्यू है, ये सिंपल वैल्यू, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये भी सेम उसी तरह आ जाएगा। अब हमने 2 स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो +2 तो ये वाला बाहर आ गया, 15 भी स्क्वायर रूट में है, 3 भी स्क्वायर रूट में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो 15 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 आ जाता है। सेम इसी तरह अब हमने 2 स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 2 उसी तरह हमारा बाहर आ जाएगा, एक दफ़ा स्क्वायर रूट लगाएंगे, 15 को अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। अब नीचे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 रह जाएगा, माइनस ये स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के साथ कट हो गया तो हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको लिखें तो हमने अब नेक्स्ट क्या करना है, 45 और 75 में 75 की जगह पे हमने एलसीएम लेके लिखना है। तो पहले 45 का एलसीएम लेते हैं, मैं साइड पे लेती हूँ। 45 का अगर एलसीएम लें तो 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो 45 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 की पावर 2। इसी तरह 75 का मैं एलसीएम लूंगी, फाइव 1 जा 5 और 5 5 जा 25 हो गया, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 3 की पावर 2, 75 की जगह पे लिखेंगे 5 की पावर 2 × 3। तो इसको हम सेम लिखेंगे, टू उसी तरह 45 की जगह पे हमने लिखना है 5 × 3 की पावर 2, -2 भी उसी तरह 75 की जगह पे आप लिखेंगे, चलिए 3 × 5 की पावर 2, ये हो गया। और इनके नीचे हमारे पास 3 में से -5 अगर करें तो हमारे पास -2 आंसर आ जाता है। इसको नेक्स्ट में आगे करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास, इसको मैं लिखती हूँ 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस, आप देखें ये जो 2 है, सॉरी ये 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाता है ना, तो इस 3 के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, ये 3 का सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो जब 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बाहर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 जा 6 हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 उसी तरह लिख देंगे, माइनस, आप देखें 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, सेम 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो हम ये 5 जब बाहर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 उसी तरह -2 भी। आप देखिए स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू एक ही है,
प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 2 में से 10 को माइनस करें अगर हम, तो हमारे पास -8 स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। इसी तरह माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर प्लस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो +4 7 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास है -2। तो अब देखिए ज़रा, इस -2, ये -2 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं इस तरह से, -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड -2, सेंटर में प्लस है, 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड हो रहा है -2 के साथ। अब ये देखें, माइनस माइनस तो काट गया इधर से, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इसी तरह 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इसको हम नेक्स्ट लिखते हैं, फोर आ जाएगा, 7 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, कटिंग करने के बाद 2 रह गया, स्क्वायर रूट 5 साथ। तो ये हमारे पास आंसर है ए बी का। इधर साथ आप लिखते जाइएगा ए बी लेंथ का आंसर क्या है, 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड लेंथ। इसका मतलब है जो उसने हमारे से लेंथ मांगी है वो हमने उसको दे दी है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम इसी तरह का है, उसमें बस रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है, तो उसका मैं फार्मूला बता देती हूँ, उसको आपने सेम इसी तरह कर लेना है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। उसने कहा है आप 2 ऐसे नंबर फाइंड करें जिनको हम प्लस करें तो उसका आंसर 68 आए, और डिफरेंस मतलब माइनस करें तो हमारे पास 22 आए। तो हमने 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करके 68 आए और माइनस करके 22 आए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वो 2 नंबर हैं जो ए और बी हैं, लेट ए एंड बी और रिक्वायर्ड नंबर जो उसने हमारे से मांगे हैं। अब उसने कहा क्या है, देन वो क्या कह रहा है, सम का मतलब है प्लस, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 68। तो इसको मैं लिखती हूँ ए प्लस बी करें तो क्या आना चाहिए 68। ये इक्वेशन नंबर 1 मानी है हमारे पास। इसी तरह इन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो किसके इक्वल होना चाहिए 22 के। तो ए माइनस बी को बी इक्वल किसके है 22 के।
तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब इधर से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप देखें जी, a प्लस बी 68, a माइनस बी 22। मैं इस तरह से इनको ऐड कर रही हूँ, सॉरी a प्लस बी इक्वल है 68 के, a माइनस बी इक्वल है 22 के, तो इनको मैं प्लस कर रही हूँ। आप देखें a के साथ भी प्लस है, इस a के साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो 1 + 1 2a हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, b में से b ही माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब है ये कैंसिल हो गया। इन दोनों के साथ भी प्लस है, 68 को 22 में अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 90। आप देखें इधर से a की वैल्यू आ सकती है, 2a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, a इक्वल है, a हमारे पास इक्वल है 90/2 के, तो इनकी अगर कटिंग करें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 45 ज़ा 90 होता है, तो a किसके इक्वल आ गए, 45 के। इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी वाली या फिर a माइनस बी वाली, इन दोनों में से किसी में भी आप a की वैल्यू को पुट करके b का आंसर निकाल सकते हैं। नंबर 2 में बिकम्स इक्वेशन 2 में मैं a की जगह पे 45 पुट करूंगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a माइनस बी इक्वल है 22 के, तो a की जगह पे मैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें मैंने a की वैल्यू पुट करनी है, तो a हमारे पास क्या है, a की जगह पे हम लिखेंगे 45 माइनस b उसी तरह और 22। अब माइनस b इधर ही रहेगा, 45 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस, सॉरी इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस होना था, 45 हो गया। अब 22 में से अगर हम 45 को माइनस करें तो हमारे पास रह जाता है 23 माइनस 23। अब दोनों साइडों पे माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी का आंसर क्या आ जाएगा, 23। आप देखें, आप 45 को और 23 को प्लस करके देखें तो हमारे पास 68 ही बनेगा, और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 ही बनेगा। आप ट्राई करके बेशक देख लें। तो ये हमारे पास ए और बी का आंसर आ गया, ये हमारा सोल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है, इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। उसने कहा है ये हमारे पास जो उसने टेम्परेचर बताया है ये सेल्सियस में, ठीक है, इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फार्मूला हमारे पास है, तो हम सी हमारे पास है 48 सेल्सियस, ये मैंने फार्मूला लिखा है जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इधर सी की जगह पे 48 सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। अब 40 बाकी सारा मैंने उसी तरह फार्मूला लिखा। 48 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.4 और प्लस 32। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118.4
इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4 सेल्सियस। तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया, तो ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। उसने कहा है फादर और सन की एजेस को प्लस करें तो इक्वल किसके आता है, 72 ईयर्स के। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? सबसे पहले हम लेट करेंगे, let A and B be the age of father and son respectively. Then उसने क्या कहा था, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। फादर्स एज प्लस सन एज इक्वल किसके आता है, 72 के। ये जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई है उसके मुताबिक हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 6 years ago, 6 years ago के मुताबिक फादर्स की एज क्या होगी जी, फादर की एज में से हम फादर की एज में से 6 साल माइनस कर दें तो तब भी 6 year ago फादर की एज पता चलेगी ना। और इसी तरह सन की एज में से, फादर्स एंड सन्स एज, सन की एज में से भी अगर हम सन की एज बी हमने लेट की हुई है, बी में से भी हम अगर -6 कर दें, 6 साल को माइनस कर दें, तब भी हमारे पास सन की एज 6 year ago वाली पता चलेगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है और ये 3। तो हमने क्या करना है जी, बाय गिवन कंडीशन, जो कंडीशन क्वेश्चन में उसने हमें दी हुई है उसके मुताबिक हमने करना है। फादर की एज 2 टाइम सन की एज, 6 आता है इधर भी, 2 टाइम सन की एज। तो अब इसको a - 6 उसी तरह आएगा, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2b माइनस 2 6 12। अब इसको हम अगर लिखें, a b को मैं इस साइड पे ला रही हूँ तो ये प्लस में है तो इस साइड पे आके माइनस में हो जाएगा, -12, ये इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे, माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 12 में से हम 6 को माइनस कर दें तो -6 आंसर आ जाएगा a - 2b का। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है जी, बाय में करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, a - 2b इक्वल है -6 के, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है जो हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी, a + b इक्वल था 72 के। तो इनको हमने माइनस करना है। माइनस करने का रूल ये है कि इसके साथ प्लस है तो माइनस, साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 है, 3 2 + 1 3 b, माइनस 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 होता है, 72 में 6 प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 72 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। इसके साथ भी माइनस आएगा तो दोनों साइडों पे माइनस है, माइनस काट जाएगा, 3b इक्वल आ जाएगा 78 के। अब इधर से b की वैल्यू निकालेंगे हम, b इधर ही रहेगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b इक्वल है 26 के।
78 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आंसर आया है बी, इसको पुट करना है हमने, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड में पुट करते हैं, सन्स एज में, ये इक्वेशन नंबर 3 में फिलहाल लिख रही हूँ, इधर बी की जगह पे हम ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 माइनस 6। ये जो आंसर आया इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 है जी b माइनस 6, तो हमारे पास b की जगह पे मैं 26 पुट करूँगी क्योंकि उसका आंसर 26 है। 26 माइनस 6, 26 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो 6 years ago son's age was 20 years। ये सन की एज है, यही हमने बताना था कि 6 साल पहले उसके फादर के जो सन था उसकी एज ये इतनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो क्या कह रहे हैं, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹150 for ₹1500 and sold for ₹1520। What was her profit percentage? कि उसने 1500 का खरीदा था टॉय और उसने 1520 का दोबारा से बेच दिया था, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ था हमने ये बताना है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी, सॉल्यूशन में कॉस्ट प्राइस क्या आई है जी उसकी, जितने का उसने खरीदा था 1500, और उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या थी 1520 की। तो हमने प्रॉफिट का इधर फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट इक्वल होता है जी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी हमने, वो फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इधर प्रॉफिट हमारे पास क्या आया 20, कॉस्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले हमने इसको 100 को मल्टीप्लाई कर लेना है 20 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लेना है 1500 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33। ये हमारी परसेंटेज आई है। तो इधर हम लिखेंगे 10 द प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है इसके 1.33 परसेंटेज के। ये हमारा इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000। How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? तो हमने फाइंड करना है टैक्स कितना है और रेट ऑफ टैक्स हमारे पास
जब 0.75 होगी तब हमारे पास कितना होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास उसके एनुअल इनकम कितनी है, पहले हम लिखेंगे एनुअल इनकम। वो है जी हमारे पास रुपीज 9,60,000 और एग्जम्प्टेड इनकम कितनी है जी, अमाउंट हमारे पास कितनी है, और 1,30,000। अब जो हमने इसमें से पहले निकालनी है टैक्सेबल अमाउंट, जो हमारे पास हमने एनुअल इनकम में से जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है उसको माइनस कर देना है। एनुअल इनकम में से एग्जम्प्टेड अमाउंट को अगर माइनस करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। ठीक है, तो फिर हमने फाइंड करना है रेट ऑफ टैक्स कितना है जी, 0.75%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स हमने फाइंड करनी है लास्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स। ये जो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.75, तो इसको हम लिख सकते हैं 830,000 मल्टीप्लाई। अब इसको हम लिखेंगे, ये परसेंटेज को मैं लिखूंगी 0.75 परसेंटेज का मतलब है डिवाइड हो रहा है 100। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6,225। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स आ रही है जी। तो ये हमारा इसका आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।